सेकंड वीडियो इंटरनेशनल कंपनसेशन हमने कंप्लीट किया। अब थर्ड वीडियो जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। थर्ड वीडियो जो है ये रिलेटेड है रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल इंटरनेशनल कंपनसेशन बेनिफिट्स। अगर कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो है, जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, जो एमएनसीज की ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस को जो है वो देख रहे हैं, लोग आफ्टर कर रहे हैं, ऐसे जो मैनेजर्स हैं उनके लिए कौन सा नॉलेज, किस एरिया का नॉलेज होना उस कंट्री के हवाले से बड़ा ज़रूरी है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जिसके बारे में एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को या ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स को जो है कंपनसेशन यानी बेनिफिट्स को तैयार करने के लिए, उसको सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास जो है वो क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है नॉलेज ऑफ फॉरेन कंट्री बेस्ड ऑन देयर। तो नॉलेज फॉरेन कंट्री है जो है उसका जो नॉलेज है वो उसके पास होना चाहिए किन चीज़ों का, एम्प्लॉयमेंट और टैक्सेशन लॉज का। एम्प्लॉयमेंट लॉज से रिलेटेड होना चाहिए और टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड जो है वो नॉलेज होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट लॉ से मुराद ये है कि मिनिमम पे रेट कितना है, या उसके अलावा जो है किस उम्र के लोगों को जो है या बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह के जो लॉज है उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसे होनी चाहिए। इसी तरह टैक्स, इनकम टैक्स के हवाले से उसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या अदर दूसरे जो टैक्सेस है उसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी तरह जो कस्टम्स होते हैं उसके हवाले से, जो कस्टम ड्यूटी होती है, कस्टम्स कितना है उसके हवाले से होना चाहिए। इन्वायरमेंट ओवरऑल वहाँ पे क्या है कंपनीज का, किस तरह जो जो कंट्री है उसके अंदर जो टैक्सेस का इन्वायरमेंट है, उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का इन्वायरमेंट है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है एम्प्लॉयमेंट की, वो क्या है, वो सारी जो है उस एनवायरनमेंट पर और जो कंपनीज वहाँ परफॉर्म कर रही है उसके एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो उसको नज़र रखनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वहाँ किस तरह के एनवायरनमेंट जो है वो काम कर रहा है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस जो है, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी जाती है, यानी लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, तो वो किस तरह लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, किस सोर्स के थ्रू ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाता है लोगों को। तो और क्या कंपनसेशन पैकेज जो है उस सोर्स से रिलेटेड जो लोग अट्रैक्ट होते हैं उनको दिया जाता है, या उसमें फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए, जो फ्लेक्सिबल आवर्स पे ऊपर लोग काम करते हैं उन्हें पता होनी चाहिए। टेली कम्युनिकेशन जो है, जो घर से बैठे हुए लोग काम करते हैं उसके हवाले से उसकी प्रैक्टिसेस मालूम होनी चाहिए। तो ये सारे चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि उनको मैनेज कैसे करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ये एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल को जो कंपनसेशन बेनिफिट्स को देख रहे हैं उसे मालूम होनी चाहिए। इसी तरह जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनसेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं एचआर के, उसके लिए कि जो करेंसी फ्लक्चुएशन है वहाँ पर और इन्फ्लेशन रेट जो है वो किस तरह उनके कंपनसेशन पैकेज को जो है इफेक्ट करेंगे। तो ये करेंसी फ्लक्चुएशन और कंपनसेशन इन्फ्लेशन जो है उस कंट्री से रिलेटेड भी नॉलेज होना चाहिए कि अगर करेंसी की फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, यानी करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, या इसी तरह इन्फ्लेशन रेट कम होता है या बढ़ता है, तो उसकी वजह से उनके जो कंपनसेशन पैकेजेस है वो किस तरह कम होंगे या बढ़ेंगे। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि a good understanding of why and when special allowances must be supplied and which allowances are necessary in which country। तो डेफिनेटली इसे ये मालूम होना चाहिए कि स्पेशल अलाउंसेस जो है कौन कौन से होते हैं और वो कब जो है वो लोगों को दिए जाते हैं, और इसी तरह किस कंट्री के लिए कौन से अलाउंसेस जो है वो बड़े ज़रूरी होते हैं। तो ये भी जो है वो ज़रूरी है कि किस कंट्री में कौन से अलाउंसेस जो है वो दिए जाते हैं, और उनके बारे में नॉलेज होना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह
जो है वहाँ पर उसको जो है जो पॉलिटिकल शिफ्ट है, इकोनॉमिक शिफ्ट है, सोशल कंडीशंस है, उसके बारे में भी उसे डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन के बारे में उसे नॉलेज नहीं होगा तो प्रॉपर कंपनसेशन पैकेज को तैयार करने में ज़रा जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं उन्हें मसला होगा। इसलिए इन एरियाज़ का नॉलेज भी एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल जो कंपनसेशन और बेनिफिट्स को देख रहे हैं उसके पास नॉलेज होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट इज की कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कंपनसेशन। जो इंटरनेशनल कंपनसेशन होता है उसके आमतौर पर की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो आमतौर पर ये बेस सैलरी, अलाउंसेस और बेनिफिट्स तो तकरीबन डोमेस्टिक कंट्री के अंदर भी होते हैं। अब इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे नजर आ रही है वो है हार्डशिप प्रीमियम या फॉरेन सर्विसेज इंड्यूसमेंट। यानी अगर कोई बंदा कोई बाहर किसी कंट्री में जा रहा है तो उसका जो प्रीमियम है कि वहाँ जाने का वो क्या होगा, कितना सैलरी उसकी इंक्रीमेंट होगी, क्या होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो कि हम देख रहे हैं। इसी तरह बेस सैलरी में डिफरेंस होता है, अलाउंसेज, और ये होते तो डोमेस्टिक जो कंट्रीज, डोमेस्टिक जो कंपनीज होती है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन डिफरेंस होता है। तो आइए हम देखते हैं इसको वन बाय वन करके, ये बेस सैलरी किस तरह जो है जो मल्टीनेशनल फर्म्स होती है वो किस तरह इसको कैलकुलेट करती है। ओके, बेस इट denotes the amount of cash compensation serving as a benchmark for other compensation elements such as bonuses and benefits। यानी जो बेस पे होती है आमतौर पर उस बेस पे को अदर बेनिफिट्स के लिए बेंचमार्क बनाया जाता है। तो जिसकी बेस पे आमतौर पर कम होती है उसके अदर बेनिफिट्स और बोनसेस भी आमतौर पर कम होते हैं, या डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। अगर किसी के बेस पे जिसकी ज़्यादा है, जिस सैलरी टाइटल के ऊपर बेस से इतनी ज़्यादा, उसका बोनस और बेनिफिट्स भी उतना ज़्यादा ही होता है। आमतौर पर कॉमनली ऐसे ही होता है, चेंज भी हो सकता है किसी कंपनी के अंदर, लेकिन ज़्यादातर कॉमन प्रैक्टिस यही है। तो इसी तरह जो फॉरेन कंट्री से एम्प्लॉयज आए हुए होते हैं उनके बहुत सारे जो अलाउंसेस होते हैं वो डायरेक्टली जो बेस सैलरी है उसके साथ लिंक होते हैं। जैसा कि फॉरेन सर्विस प्रीमियम है तो वो जो है बेस सैलरी से लिंक होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, हाउस अलाउंसेस, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेस सैलरी से जो है वो लिंक होती है और उसी से कैलकुलेट की जाती है। इसका मतलब ये है कि बेस सैलरी का सही होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो बेस करती हैं जो बेसिक सैलरी होती है एम्प्लॉय की उसके ऊपर, और उसी की बेसिस पे कैलकुलेशन होती है। अब है फॉरेन सर्विस इंड्यूसमेंट हार्डशिप प्रीमियम, जो है वो क्या होता है। तो पैरेंट कंट्री नेशनल्स जो होते हैं वो often receive a salary premium as an inducement to accept a foreign assignment for an hardship caused by the transfer। यानी अगर आप पेरेंट कंट्री के जो नेशनल्स हैं वो अपने कंट्री को छोड़कर होस्ट कंट्री में जा रहे हैं जहाँ उनकी कंपनी जो है उसने अपना जो है बिजनेस शुरू किया है या ऑपरेशन शुरू किए हैं, या पहले से कर रहे हैं और उसको ट्रांसफर किया जा रहा है पेरेंट कंट्री से होस्ट कंट्री की तरफ, तो ऐसी सूरत में जो है वो किस तरह जो है वो आप काम करेंगे, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जो है इसे देखना होगा कि ये किस तरह जो है इसके ऊपर हम जो है वो काम कर सकते हैं। तो अभी हम आगे नेक्स्ट जो है वो हम बाद में इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, ये थर्ड वीडियो कंप्लीट होती है।